स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन में फिफ्थ आइडेंटिटी यूज होगी। फर्स्ट टू फोर्थ आइडेंटिटी से पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में हमने उसको यूज किया है। अब ये यूज कब होगी? जब आपके पास 3 टर्म्स गिवन हो और उनका स्क्वायर फाइंड आउट करना हो। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी जो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर स्क्वायर होगा, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट। इसी का हमें यूज करना है फोर्थ में। अगर लेफ्ट साइड गिवन हो तो राइट फाइंड आउट करेंगे, राइट गिवन है तो लेफ्ट फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ में हमारे पास ये लेफ्ट साइड गिवन है। अब इसको इससे कंपेयर करो। ए के प्लेस पे x है, बी के प्लेस पे 2y है और सी के प्लेस पे 4z। अब इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2y होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4z होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए के प्लेस पे x और बी के प्लेस पे 2y प्लस 2 इंटू bc बी के प्लेस पे 2y और सी के प्लेस पे 4z प्लस 2 इंटू सी ए 4z और ए के प्लेस पे x। अब हमें इसको मल्टीप्लाई कराना है। एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, 2y होल स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 और ये y स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर 16 और ये z स्क्वायर प्लस, अब जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 और वेरिएबल को वेरिएबल से x को y से प्लस, अब इसमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 को 4 से 16 और जो वेरिएबल है उसको yz प्लस 2 को 4 से 8 और z को x से zx। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में a के प्लेस पे 2x, b के प्लेस पे -y और c के प्लेस पे z। अब 2x होल स्क्वायर प्लस, यहां जैसा वो नंबर है वो ही लिखना है, बाहर नहीं लिखना, वही लिखना है उसके साथ -y होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ab 2x माइनस y प्लस 2 माइनस y z bc b के प्लेस पे -y c के प्लेस पे z प्लस 2ca c के प्लेस पे z और a के प्लेस पे 2x। अब इसको ओपन करो। 2x होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और y स्क्वायर प्लस ये भी सेम है z स्क्वायर। अब यहां प्लस आएगा या माइनस आएगा? देखो ये प्लस का साइन है और ये माइनस साइन है, दोनों को प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां के साइन आएगा माइनस। अब 2 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कराओ 4xy। ये मैंने माइनस लिखा है, प्लस नहीं है, यहां माइनस लिखा है, माइनस। अब 2 और ये माइनस का y और ये प्लस, तो दोनों का आंसर भी क्या आएगा? माइनस के 2yz। ये सब प्लस में है तीनों, तो प्लस 4zx। बेटा इसके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट स्टेटमेंट लिखिए, ये सेम है, फॉर्मूला यही अप्लाई करोगे जो आइडेंटिटी नंबर फिफ्थ है, ये आप अपने आप ट्राई करोगे। मैं आपको इसका लास्ट पार्ट करा रहा हूं, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है कई स्टूडेंट्स को, वो आप देखें। अब a/4, इसका मीनिंग क्या है? 1/4 मल्टीप्लाई a। आप इसको पहले लिख लो, ये a/4 है माइनस b/2 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब वही जो आइडेंटिटी हमने लगानी है, फर्स्ट स्क्वायर a/4 होल स्क्वायर प्लस माइनस b/2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a/4 माइनस b/2 प्लस 2 माइनस b/2 और लास्ट 1। इसके साथ प्लस में 2
1 इंटू a/4, इसका स्क्वायर a² और 4² 16 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस होगा b²/2² किसके इक्वल 4, 1² आपको पता ही है 1 के इक्वल है। अब यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, ये तीनों नंबर, 2 नंबर प्लस के हैं, लास्ट नंबर माइनस का है, इन सबको मल्टीप्लाई कराओगे प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ रिजल्ट में माइनस आया। अब 2 से ये 2 कैंसिल, तो नोमिनेटर में क्या है a इंटू बी, तो वही आप लिखो a इंटू बी डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या है 4। अब ये तीनों नंबर में ये सब प्लस के हैं, मिडिल टर्म माइनस की है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई, आंसर आएगा माइनस। अब 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आया b। अब ये तीनों नंबर प्लस के हैं, तो आंसर प्लस में आएगा। 2 से 4 कैंसिल कराओगे 2, नोमिनेटर में 1 को a से मल्टीप्लाई कराना है, तो a और डिनोमिनेटर में कितना है 2, तो ये इसका फाइनल आंसर। अब 5th क्वेश्चन में इस आइडेंटिटी की राइट साइड गिवन है, हमें इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये गिवन है a² b² c², 2ab 2bc 2ca, हमें ये बनाना है a + b + c होल स्क्वायर। अब देखते हैं कैसे करेंगे। अब सबसे पहले a², इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करो। आपको पता है 4x होल स्क्वायर किसके इक्वल है 2x² प्लस, अब 9y², इसको लिखो 3y² प्लस 16z², इसको लिखो 4z होल स्क्वायर। अब ये प्लस के हैं या माइनस के, वो डिपेंड करेगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब स्टेटमेंट में आप देखें भी xy जब हमने लिखा है तो वो प्लस है, और yz और xz ये दोनों टर्म लास्ट की सेकंड और थर्ड दोनों माइनस की हैं। वो कब माइनस की हैं, जब y के साथ z है और x के साथ भी z है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो z वाला नंबर होगा उसको हम माइनस ले सकते हैं। तो ये z लिखा है, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ -4z²। अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप पुट करो। 2ab, 2a के प्लेस पे क्या है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 2x, 2 इंटू 2x, और b के प्लेस पे क्या है 3y। हम इसको सिर्फ रीराइट कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई भी करा के देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यही आया 12xy। हमने कुछ नहीं किया, इस स्टेटमेंट को रीराइट कर रहे हैं सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए। अब प्लस, इसके बाद 2bc ये बनाना है, 2b के प्लेस पे 3y, और c के प्लेस पे क्या वैल्यू आई है -4z, प्लस 2ca, 2c के प्लेस पे -4z, और a के प्लेस पे 2x, यहां मैं लिख रहा हूं। अब क्या a के प्लेस पे क्या है 2x, और b के प्लेस पे क्या है 3y, और c के प्लेस पे क्या है 4z। ये मैंने लिख दिया आपके लिए, इससे कंपेयर करो। अब राइट साइड गिवन है, इसके बाद डायरेक्ट क्या लिखोगे आप, जो लेफ्ट साइड है a + b + c होल स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या है 2x, b के प्लेस पे क्या है 3y, और c के प्लेस पे क्या है 4z होल स्क्वायर। x² x इंटू एक्स, तो इस नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इस नंबर को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x 3y 4z, 2x 3y 4z, ये इसका आंसर है। ठीक, अब 5th क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इसकी स्टेटमेंट है 2x² + y² + 8z² -2√2xy + 4√2yz -8xz। इसके फर्स्ट पार्ट में बड़ी इजीली a, b और c की जो वैल्यू थी वो कंप्लीट स्क्वायर में थी, चाहे वो 4x², 9y² और उसके बाद जो लास्ट वैल्यू थी c की वो भी स्क्वायर में थी। अब इसके अंदर ये स्क्वायर में नहीं है, इसको हमें कन्वर्ट करना है स्क्वायर के अंदर। अब सेकंड को छोड़ के फर्स्ट और थर्ड दोनों स्क्वायर में हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे। अब आपको ये पता है कि √2, जो √2 है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा 2 के। कैसे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 2। तो हम 2 को लिख सकते हैं √2 होल स्क्वायर। सेम 8 को हम लिख सकते हैं √8 होल स्क्वायर। स्क्वायर से जब स्क्वायर रूट कैंसिल करोगे तो यही आंसर आएगा। तो जहां 2 लिखा है वहां हमें क्या लिखना है √2 होल स्क्वायर, जहां भी 8 लिखा है वहां क्या लिखना है √8
होल स्क्वायर। अब इस √8 को भी हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, √8 होल स्क्वायर। अब हम 8 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 4 × 2 होल स्क्वायर। अब इन दोनों रूट को अलग करो, √4 √2 स्क्वायर। आपको पता है 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, √2 स्क्वायर। अब जहां 8 लिखा है उसके प्लेस पे क्या आएगा, 2 √2 होल स्क्वायर। जहां भी ये मिला ना 2 × √2 होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 8। ये आपको याद रखनी है, इसी स्टेटमेंट में यूज होगी, इस सारे क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में यही यूज होगा। अब अपना क्वेश्चन करते हैं। 2x लिखा है, 2x स्क्वायर, 2 तो स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा इसके प्लेस पे, √2x होल स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस, अब 8 है, 8 के प्लेस पे क्या लिखना है, 2 √2z होल स्क्वायर प्लस, अब ये देखना है भी प्लस में बनाना है या माइनस में। देखो फर्स्ट जब हमने लिखा है x × y और x × z, ये दोनों के दो नंबर माइनस के हैं। कब माइनस के हैं, जब y के साथ x है और z के साथ भी x है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो नंबर x वाला है वो कैसा है, माइनस। तो हम यहां लगा देते हैं माइनस, बस ये आपको ध्यान। अब इसको लिखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2ab, 2a के प्लेस पे क्या है, माइनस के √2x और b के प्लेस पे क्या है, y प्लस 2bc, 2b के प्लेस पे क्या वैल्यू है, सेकंड वैल्यू y, और c के प्लेस पे क्या है, ये 2 √2z प्लस 2ca, 2c के प्लेस पे क्या है, 2 √2z इंटू माइनस √2x। अब आप देखो ये स्टेटमेंट में क्या लिखा है, 2 √2xy। जब आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे x को y से, आंसर आएगा xy, 2 को √2 से 2 √2, ये प्लस ये माइनस आ गया। तो अब ये तो सेम है। अब 2 को 2 से 4, 4 को √2 से 4 √2yz। अब इसको आप देखो 2 को 2 से 4, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ 4 आया, √2 को √2 से √2 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 × 2 इक्वल टू 8। यही है स्टेटमेंट में 8xz। अब ये किसका फॉर्मूला बना, राइट साइड गिवन थी, लेफ्ट में a + b + c होल स्क्वायर, a के प्लेस पे √2x, b के प्लेस पे y और c के प्लेस पे 2 √2z होल स्क्वायर। अब इसको लिखो -√2x + y 2 √2z इंटू -√2x + y 2 √2z। तो ये इसका फाइनल आंसर है।